इस पवित्र करुणा सत्संग मंडप, क्या नाम है, गो करुणा है, श्री मनोरमा सत्संग मंडपम में गो करुणा चातुर्मास्य के पुनीत अवसर पर सर्वप्रथम हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त किया। और अब आज श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि से सोमवार का पवित्र दिन है। और 9वीं तिथि यद्यपि रिक्ता है, किंतु रिक्त को ही तो ठाकुर जी भरते हैं। इसलिए रघुनाथ जी ने भी 9वीं तिथि को स्वीकार किया और श्री जानकी जी ने भी 9वीं तिथि को स्वीकार किया। जानकी जी का प्राकट्य भी 9वीं तिथि को है, राम जी का प्राकट्य भी 9वीं तिथि को है, और जिस मानस जी की कथा हम कहने जा रहे हैं इसका प्राकट्य भी 9वीं तिथि को है। तो ये सहज संयोग है कि 9वीं तिथि से और श्रावण का महीना है, द्वितीय सोमवार से प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के चरित्र का शुभारंभ होने जा रहा है। परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज अमृत की वर्षा हो रही है। उसका कारण है कि वे केवल वैखरी वाणी से नहीं बोलते हैं, अपितु उनका जो अंतःकरण जो अत्यंत सात्विक और विशुद्ध है, गो भक्ति से रंजित है, ऐसे अंतःकरण से वे जो कुछ बोलते हैं वह हम सब के लिए प्रसाद ही होता है। आपने बहुत अच्छी बात हम सबको आरंभ में ही बताई कि धर्म के एक एक अंग को जब विशिष्ट महापुरुष के माध्यम से धर्म का वह अंग इस धरती पर प्रकट होता है। जैसे सत्य को इस धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी तो श्री सत्यवादी हरिश्चंद्र का आश्रय लेकर सत्य प्रकट हुआ। दान रूप धर्म को इस धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी तो परम उदार चेता महर्षि दधीची का आश्रय लेकर के दान धर्म प्रकट हो गया। धर्म को धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी तो राजर्षि शिवी का आश्रय लेकर वह प्रकट हो गया। करुणा को, दया को इस धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी तो रंति देव का आश्रय लेकर के इस धरती पर प्रकट हुई। इत्यादि प्रकार से धर्म के एक एक अंग, चाहे मनु जी के अनुसार दशकम धर्म लक्षणम माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौचेंद्रिय निग्रह आदि, अथवा श्रीमद् भागवत के अनुसार 32 लक्षण वाला धर्म कहें। धर्म को पांग धरती पर प्रकट होना होता है तब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का अवतार होता है, और वह अकेले भगवान श्री राम के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ही 4 रूपों में प्रकट होते हैं। मानस जी के राम जी, भगवान व्यास ने जिनका प्रतिपादन किया है वह राम जी, वाल्मीकि महर्षि ने जिनका प्रतिपादन किया वह राम जी, अलग अलग नहीं है, एक ही। श्री मनु जी महाराज तप करते हैं और उनके तप का फल देने के लिए कभी ब्रह्मा जी आते हैं
कभी भगवान विष्णु आते हैं, कभी भगवान शिव आते हैं और कहते हैं वर मांगो वर मांगो। पर राजर्षि मनु नेत्र ही नहीं खोलते हैं, शत्रुपा जी नेत्र ही नहीं खोलती है। परिणाम यह हुआ कि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। अनेकों बार ब्रह्मा जी, अनेकों बार विष्णु जी, अनेकों बार शिव जी मनु जी के निकट आए और कहा वर मांगो वर मांगो, पर उन्होंने वर नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वे जिनका दर्शन करना चाहते हैं वे राम जी कौन हैं, जिनके संबंध में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा विधि ही विधिता हरि ही हरिता। और महाराज जी बड़े आश्चर्य की बात है, श्री राम तत्व का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही करा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं राम जी के संबंध में? हम कह रहे हैं जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान। हे प्रभु श्री राम, ये जग पेखन है। पेखन का अर्थ है, सरलार्थ है, नाट्य मंच है, नाटक है। और जग पेखन, ये पेखन है। प्रेक्षण, प्रेक्षण को ही पेखन कहा। प्रेक्षण गृह, जिस घर में बैठ करके दर्शक किसी नाटक के मंचन को देखते हैं, ये जग का स्वरूप है। जग पेखन, देखनी हारे, आप देख रहे हो। तो ये तो नाट्य मंच हुआ व्यासी, और देखने वाले आप हैं।